जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है अपने अकेडमिक विद ALS चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा किरचॉफ संबंधी और परपथ नियम वाले अभ्यास से एक और न्यूमेरिकल। मैंने इससे पहले एक न्यूमेरिकल उस चैप्टर का कराया है, आज मैं दूसरा न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसमें आपको पूछा है बिंदु B व D के बीच विभवांतर बताओ तथा 3 वोल्ट वाली सेल में कितनी धारा है। तो इसमें A, B, C, D एक आपको परपथ दिया गया है जिसमें बिंदु B और D के बीच में आपको कितना वोल्टेज है वो पूछ रहा है, और तीसरा है 3 वोल्ट वाली सेल में से कितनी धारा निकल रही है। तो सबसे पहले इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, किसी एक सेल में से धारा निकाल लेनी है। और एक बात ध्यान रखेंगे, जिस सेल में से आप धारा निकालें पूरे परपथ में उसे प्रवाहित करके उसी को लौटा देंगे। तो मैंने 3 वोल्ट वाले में से आई धारा प्रवाहित कर ली है। ऐसा नहीं है कि आप एक में से निकालेंगे, आप 2 में से निकाल सकते हैं, 3 में से निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने 3 वोल्ट वाली सेल में धारा आई निकाली, जो आई आगे बढ़ते बढ़ते आई धारा आ गई और आगे यहाँ पर 2 पाइप आ गई। जैसे पानी पाइप में बट जाता है वैसे धारा भी यहाँ 2 भागों में बट जाएगी। तो कुछ धारा I1 उधर चलेगी ऊपर AB भुजा में, और कुछ धारा I2 B D भुजा में चलेगी। तो I2 आपकी यहीं रुक जाएगी, I1 इधर से घूमते घूमते ये करके यहाँ आ जाएगी। ये जब तक रुक जाएगी जब तक I1 आ ना जाए। तो I1 I2 दोनों मिलकर आपकी आई धारा 3 वोल्ट वाली सेल में चली जाएगी। तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ हल। तो सबसे पहले बिंदु B पर किरचॉफ के पहले नियम से, किरचॉफ के पहले नियम से, किरचॉफ के पहले नियम से क्या होता है, पर आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर बिंदु B पर संधि बन रही है, तो इस पर आपकी आने वाली धाराएं हैं आपकी I, और इनका योग बराबर होगा जाने वाली धाराओं का योग बराबर I1 प्लस I2 के। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसे मैं डिब्बे बंद कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। फिर मैं इसमें अब बंद पास लेंगे। तो एक बात ध्यान रखें कि अगर धारा 2 मार्गों में बटी हुई है तो आपको 2 बंद पास लेने हैं, और अगर धारा 3 मार्गों में बटी हुई है तो आपको 3 बंद पास लेने हैं। तो यहाँ पर धारा I 2 भागों में बटी है, I1 और I2 में, तो आपको यहाँ पर 2 बंद पास लेने हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ बंद पास। बंद पास मैंने लिया आपका A, B, D और A में। बंद पास आप जहाँ से शुरू करेंगे वहीं आपको रोक देना है। जहाँ से जैसे मैंने A से शुरू किया है तो आपको A पे ही खत्म करना है। तो ये बंद पास हो गया। अब बंद पास में आपका किरचॉफ का दूसरा नियम लगता है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है किसी बंद पास में सभी विभव पतनों का बीजगणित योग 0 होता है। तो नंबर बाय नंबर हम A से B के हिसाब से बंद पास का चलते हैं। तो मैं A से B चलूंगा। तो मैं A से B गया तो सबसे पहले बैटरी 2 वोल्ट की है, तो मैं आपके धन सिरे से प्रवेश करूंगा और ऋण सिरे से निकलूंगा। तो इस प्रकार इस बैटरी का वोल्टेज आएगा -2 वोल्ट। आगे इसमें एक 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर आपका विभवापतन आएगा, और इसमें धारा का क्रम है आपका B से A, और हमारा जो बंद पास का क्रम है वो है A से B। तो ऐसी कंडीशन में आपको विपरीत क्रम हो धारा का और हमारे बंद पास का क्रम विपरीत हो तो उस प्रतिरोध पर जो विभवापतन है आपको वो धनात्मक लेना है। तो ये धनात्मक 2I1। आगे B और D। अब यहाँ पर देखिए आप B से D तक आपका धारा का क्रम भी वही है और आपका भी वही है। तो ऐसी स्थिति में आपको विभवापतन जो 2 ओम पे होगा वो माइनस में लेना है। तो -2I2। आगे बढ़ता हूँ। अब B से D आ गया और D से A, तो D से A जाएंगे हम ऊपर, और धारा इसमें आ रही है I1 A से D। तो इस पर जो विभवापतन होगा वो होगा प्लस के 1I1। यानी ये बात ध्यान रखें कि पास का क्रम धारा के क्रम के विपरीत है, विपरीत है। पास जो आपका बंद पास है का क्रम धारा के क्रम के विपरीत है, तब विभवापतन आपको लेना है, विभवापतन लेना है आपको धनात्मक, और इसका उल्टा पास का क्रम धारा के क्रम के समान है तो आपको आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे हम यहाँ पर आगे तो D से A के बीच में जो 1 ओम प्रतिरोध है उस पर विभवापतन हो गया 1I1 जो प्लस का है, क्योंकि D से A हमारा पास का क्रम ये, लेकिन धारा क्रम है A से D। आगे अब इसमें एक है बैटरी, इसका वोल्टेज लेना है। तो हम D से A जाएंगे तो पहले प्रवेश करेंगे माइनस सिरे में और निकलेंगे प्लस सिरे से, तो ये हो जाएगा प्लस के 1। और इन पूरे बंद पास में सभी विभवापतनों का बीजगणित योग बराबर होगा 0 के। और यहाँ से हो जाएगा 2I1 और 1I1, तो ये हो जाएगा 3I1 और माइनस के 2I2, और ये हो जाएगा आपका +1 -2 -1 बराबर 0। ये हो जाएगा 3I1 माइनस के 2I2 बराबर 1। समीकरण नंबर 2। दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये आपका 2I2 हो गया, ये 1I2 हो गया, ये 2 और 1 हो गया 3I1,
और माइनस के 2i2 हो गया आपका, और -2 और +1 -1 हो गया, बराबर हो गया 0 के। -1 को आप उधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार आप लेंगे, इसी प्रकार बंदपास, क्योंकि धारा दो भागों में बटी है तो हम दो बंदपास लेंगे। तो मैंने दूसरा बंदपास लिया, बंदपास मैं लेता हूँ अब ये वाला BCDB। तो मैंने लिया BCD और B में, जहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म किया, तो यानी बंदपास ठीक है। अब चलो इस बंदपास के क्रम से चलते हैं। तो सबसे पहले मैं चलूँगा B से C की ओर। तो B से C की ओर सबसे पहले इसमें एक ओम का प्रतिरोध। अब हमारे बंदपास का क्रम है B से C, लेकिन धारा जा रही है C से B, तो इसलिए विपरीत क्रम होने पर हम धनात्मक लेंगे व्युत्पन्न। तो ये हो जाएगा 1I। आगे चलेंगे हम 1 वोल्ट पे। तो 1 वोल्ट में हम प्रवेश कर रहे हैं माइनस सिरे से धन सिरे से निकल रहे हैं। तो अगर आप माइनस सिरे से प्रवेश करो और धन सिरे से निकलो तो इसमें वोल्टेज आएगा वो प्लस के वी आएगा, और प्लस सिरे से प्रवेश करो माइनस सिरे से निकलो तो इसमें वोल्टेज आएगा माइनस के वी आएगा। ये बात दो बात ध्यान रखना। आगे तो प्लस सिरे से हम प्रवेश करें माइनस सिरे से निकले तो इस पर वोल्टेज आएगा आपका प्लस के 1। माइनस सिरे ये वाला माइनस छोटा वाला होता है, बड़ा प्लस वाला होता है। तो माइनस से प्रवेश करें और धन सिरे से निकले तो इसका प्लस के 1। आगे चलते हैं बी से सी। अब आते हैं सी से डी पर। तो सी से डी पर आप प्लस सिरे से प्रवेश करेंगे, माइनस से निकलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3। आगे आपके तीनों पर व्युत्पन्न करना है। तो हमारे बंद पास का क्रम है सी से डी और धारा जा रही है डी से सी, यानी विपरीत क्रम है। तो विपरीत क्रम है तो वह आपका धनात्मक, तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 3i। आगे डी से बी, तो हमारा क्रम है डी से बी और धारा क्रम है बी से डी, तो इस पर भी व्युत्पन्न आएगा आपका प्लस के 2i2, और इन सभी का बीजगणित योग होगा 0 के। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3i 1i 4i और प्लस के 2i2 हो गया ये वाला, और -3 और +1 हो जाएगा माइनस के 2 = 0। 2 को उधर ले जाएंगे तो 4i प्लस के 2i2 बराबर 2। 2 कॉमन लेके 2 कट जाएगा तो i बराबर हो जाएगा 2i बराबर 2i प्लस हो जाएगा i2 बराबर 1। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से शुरू होता है आपका प्योर मैथ। यहाँ तक तो आपकी भौतिक विज्ञान थी, इसके कॉन्सेप्ट थे। अब इसके बाद आपको I1 I2 के मान निकालने हैं, जिसके बाद हम इस पूरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो I1 I2 का मान निकालने के लिए आप समीकरण को सॉल्व करेंगे और समीकरण विधि, विस्थापन विधि, विलोपन विधि के आधार पर I1 I2 का मान निकालेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ समीकरण 3 में, समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर तो रखते हैं। तो 2 कोष्टक में i का मान है आपका I1 प्लस I2 कोष्टक बंद प्लस I2 बराबर 1। तो ये हो जाएगा आपका 2I1 प्लस 2I2 प्लस I2 बराबर 1। ये हो जाएगा आपका 2I1 प्लस के 3I2 बराबर 1। समीकरण नंबर आपका ये होगा 3 और ये 4 समीकरण हो गया। समीकरण नंबर 4। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो अब समीकरण 4 आ गया, एक का 2I1 प्लस के 3I2, और समीकरण आपका दूसरा है 3I1 माइनस के 2I2। तो इसमें किसी एक को बराबर करेंगे और इसे काट देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में कितने गुणा कर दूँ, समीकरण 2 में 2 से, तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करके घटाने पर, आप ये कर देंगे घटाने पर। चलो करते हैं। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा, समीकरण ये 2 है, इसमें 2 से गुणा करो तो जाएगा 3 दूनी 6I1 माइनस के 2 दूनी 4I2 बराबर 2 एकन 2। अब इसमें करो आप 3 से गुणा, तो 3 दूनी 6I1 प्लस के, इसमें कितने हैं 3 से, तो ये हो जाएगा प्लस के 9I2 और बराबर 3। अब घटाने पर, तो घटाने पर तो ये आपका प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये आप कट जाएंगे और ये हो जाएगा आपका माइनस के 9 और 4 13I2 और बराबर -3 तो माइनस के 1। माइनस से माइनस कट गया तो I2 आपका आ जाएगा 1/13। इसी प्रकार इस का मैं लिखता हूँ I2 का मान किसी एक समीकरण रखेंगे, मान मैं रखता हूँ समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर
रखनी पड़ता है। एक तो मान आपका ये आ गया, मैं स्टार लगाया था स्टैक I2, तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है आपका, समीकरण 2 दे रखा है आपका 3I1 माइनस के 2। अब I2 का मान रख देंगे 1/13 और बराबर है आपका उधर 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 3I1 बराबर 1, इधर जाएगा तो प्लस के 2/13, ये हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 13 और 2 15/13 और I1 तो ये हो जाएगा आपका 3I1 बराबर 15/13। 3 से 15 5 टाइम कट गया और ये आ गया I1 बराबर 5/13। अब हमें I का मान चाहिए, I का मान, तो I बराबर है आपका I1 प्लस I2, तो I1 है आपका 5/13 प्लस I2 है आपका 1/13, तो ये I बराबर आएगा 6/13। तो I का मान आ गया 6/13, I1 का मान आ गया आपका 5/13 और I2 का मान आ गया आपका 1/13। तो अब प्रश्न पूछ रहा है पहला कि 5, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न दिखाता हूँ मैं आपको। बिंदु B व D के बीच विभवांतर बताओ। तो बिंदु B व D के बीच में धारा है आपकी I2, तो विभवांतर हो जाएगा, विभवांतर होता है धारा गुणा प्रतिरोध। तो हम बिंदु B व D के जो विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर हो जाएगा आपका बिंदु B VBD बराबर I इंटू R। तो बिंदु B और D की जो धारा है आपकी I2, तो I2 कितनी है आपकी, I2 है 1/13 गुणा R का मान है आपका 2 ओम, तो ये हो जाएगा 2/13 वोल्ट। तो एक सौ आंसर आपका ये आ गया। दूसरा प्रश्न है इसमें, दूसरा प्रश्न है आपका 3 वोल्ट वाली सेल में कितनी धारा है। तो आप इधर देखिए 3 वोल्ट वाली सेल में कितनी धारा है, I धारा, इधर I निकल रही है और I इसमें आ रही है, तो I धारा है 3 वोल्ट वाली सेल में। और यहाँ पर हमारा I का मान आया कितना है, तो हमारा I का मान आया है आपका, I का मान है आपका 6/13, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा I बराबर 6/13। दैट्स ये आपके दोनों आंसर हल। इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम अपने चैनल पर वीडियो डालते हैं, और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। और कोई जानकारी चाहिए आपको, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें। व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पर कोई सवाल आपको पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दें, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको भेज दूँगा। यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, आप देख सकते हैं 75 35 93 78 33, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जानकारी यूपी बोर्ड से संबंधित आपको चाहिए तो मुझे इस नंबर पर कॉल करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो मैं आपको इससे संबंधित रिगार्डिंग जानकारी दूंगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।